हेलो स्टूडेंट, तो सांतत तथा अवकलनीयता में हमने उदाहरण नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 12। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत पर विचार कीजिए। हमको विचार करना है कि फलन जो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू यदि x का मान 0 से छोटा है, माइनस एक्स प्लस टू यदि x का मान 0 से बड़ा है। यह फलन जो है हमारा संतत है या नहीं, इस पर हमें विचार करना है। मतलब संतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए और असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यह फलन हमारा किन किन बिंदुओं के लिए सबसे पहले परिभाषित है, किन किन बिंदुओं पर यह हमारा फलन मान देगा, उन बिंदुओं को सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई, और यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब बोला है कि 0 से छोटी अगर कोई संख्या x है तो उसके लिए फलन हमारा x प्लस टू, यानी अगर जिस छोटी संख्या लेंगे तो x प्लस टू परिभाषित है। अब 0 से बड़ी कोई संख्या लेंगे तो उसके लिए हमारा फलन कौन सा परिभाषित है, माइनस एक्स प्लस टू। 0 से बड़ी इधर की संख्या होंगी, 0 से छोटी इधर की संख्या होंगी। अब यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे अगर 0 से छोटी कोई भी संख्या लेंगे और इसमें x का मान रख देंगे, जैसे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, तो x बराबर -1 लेंगे तो ये फलन कोई ना कोई मान देगा, यहाँ से कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। तो इन बिंदुओं पर तो परिभाषित है, यानी 0 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के लिए फलन हमारा क्या है, परिभाषित है। अब यहाँ पे देखिए 0 से बड़ी कोई संख्या मान लेते हैं +1 +2 +3 +4, इसी तरह ढेर सारी संख्या है। अब यहाँ पे x का मान अगर 1 रखते हैं तो ये +1 मान देगा, x का मान 2 रखते हैं तो 0 मान देगा, x का मान 3 रखते हैं तो ये -1 मान देगा। तो यह 0 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए फलन क्या है, परिभाषित है। यानी f ऑफ x फलन 0 से बड़ी संख्या के लिए और 0 से छोटी संख्या के लिए क्या है, परिभाषित है। अब चेक कर लेते हैं क्या 0 पर ये फलन परिभाषित है। यहाँ पे देखिए 0 से छोटी संख्या के लिए फलन यह दिया है, 0 से बड़ी संख्या के लिए फलन यह दिया है, लेकिन x बराबर 0 पर यहाँ पे कभी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। x बराबर 0 पर यह फलन कहीं परिभाषित दिया ही नहीं है। जैसे अभी तक हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया, तो वहाँ पर उदाहरण नंबर आप 11 देखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फलन दिया है x इज लेस देन 1 के लिए ये फलन परिभाषित है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये परिभाषित है। x बराबर 1 पर हमें फलन का मान दिया है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं दी हुई है कि यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पर यहाँ पे कहीं कोई मान नहीं दिया, तो यह फलन कहाँ नहीं परिभाषित है। यह फलन यहाँ से लिख देंगे कि f ऑफ x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। अगर फलन हमारा x बराबर 0 पर परिभाषित ही नहीं है तो इस पे सांतत की जांच ही नहीं करनी है। मतलब इसके प्रांत में कोई ऐसा, इसके प्रांत में 0 है ही नहीं, आप ये जान लीजिए। तो अब इसके सांतत की जांच करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जान लिया कि x बराबर 0 पर फलन हमारा परिभाषित नहीं है, यानी इसके प्रांत में 0 है ही नहीं, तो 0 पर हम चेक ही नहीं करेंगे कि फलन संतत है या नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई। हम कहाँ पे चेक करेंगे, 0 इसके प्रांत में है ही नहीं, तो 0 से बड़ी संख्या के लिए फलन का मान संतत है या नहीं, 0 से छोटी संख्या के लिए फलन का मान यानी फलन संतत है या नहीं, इसको हम चेक करने वाले हैं। तो 0 से बड़ी कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे 0 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पे मान लेते हैं c है, उस पर हम चेक करेंगे फलन संतत है या नहीं। और 0 से बड़ी संख्या के लिए फलन हमारा कौन सा परिभाषित है, -x प्लस टू। तो यहाँ पे देखिए माना x बराबर c एक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है, पर परिभाषित फलन, इस पर परिभाषित फलन f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 से बड़ी संख्या के लिए फलन हमारा कौन सा परिभाषित है, -x प्लस टू। तो -x प्लस टू, इतना आपको क्लियर है।
अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, -c+2। एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, -c+2। अब x बराबर c इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x का मान -x+2। इतना आपको समझ में आया। अब हम लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा -c+2। इतना आपको समझ में आया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, -c+2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो गया -c+2। अब इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस, जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू c कोई जिस बिंदु पर हम फलन की संतति की जांच कर रहे हैं, तो f ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x का मान क्या है, -x+2। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c -x+2 और ये हो जाएगा -c+2। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट हो जाएगी -c+2। अब यहाँ पे हमने जान लिया कि x बराबर c इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए, इसके लिए क्या है, के लिए फलन f ऑफ x हमारा जो फलन है ये वाला, ये क्या है, संतत है। x इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फलन f ऑफ x क्या है, संतत है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, 0 से बड़ी संख्या के लिए हमने चेक कर लिया कि फलन हमारा क्या है, संतत है। लेकिन अब हम चेक करेंगे 0 से छोटी संख्या के लिए फलन हमारा संतत है या नहीं। तो 0 से छोटी संख्या के लिए, अब इसके लिए भी यहाँ पे कोई बिंदु c मान लेते हैं। c यहाँ पे माना, c यहाँ पे माना, कोई बात नहीं, आप सेम मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं। c थोड़ा लिखने में सूटेबल होता है, देखने में भी सूटेबल होता है, तो इसलिए c मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से c मान लिया, यहाँ पे कोई बिंदु है अब जो कि 0 से छोटा है। c यहाँ पे कोई बिंदु है 0 से छोटा है, और 0 से छोटी संख्या के लिए हमारा फलन कौन सा परिभाषित है, x+2। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे, माना संख्या c, x बराबर c कोई संख्या है जो कि 0 से छोटी है, जिस पर फलन f ऑफ x परिभाषित है। इतना आपको समझ में आया कि यहाँ से हमने 0 से छोटी कोई संख्या मान ली c, जिस पर फलन हमारा कहाँ x+2 परिभाषित है, और यहाँ पे भी लिखा भी है कि 0 से छोटी संख्या के लिए हमारा फलन ये है, 0 से बड़ी संख्या के लिए फलन ये है। तो यहाँ पे अब x बराबर c इज लेस देन 0 के लिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर इस फलन के संतति की जांच कर लेंगे। अगर इस बिंदु पर इस फलन के संतति की जांच सतत, मतलब जांच करने पर अगर हमें फलन या संतत आया तो हम कहेंगे x बराबर c इज लेस देन 0 के लिए फलन हमारा क्या है, संतत है। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए f ऑफ c क्या हो जाएगा, और इस फलन के लिए हमारा फलन कौन सा परिभाषित था, x+2। यहाँ पे देखिए x+2, तो यहाँ से c+2 हो जाएगा, c+2 हो जाएगा, ये हमारा c+2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x कितना है, x+2। तो ये हो जाएगा c+2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, c+2। अब इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या परिभाषित है, x प्लस टू, तो यहाँ से x प्लस टू हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा c प्लस टू। तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, c प्लस टू, c प्लस टू। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या है, समान है। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, समान है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x बराबर c विच इज लेस देन 0 के लिए फलन f ऑफ x संतत है। x बराबर c इज लेस देन 0 के लिए फलन f ऑफ x क्या है, संतत है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 0 से बड़ी संख्या के लिए हमारा f ऑफ x क्या है, संतत है। 0 से छोटी संख्या के लिए भी हमारा f ऑफ x क्या है, संतत है। यहाँ पे 0 से बड़ी संख्या के लिए हमारा फलन क्या है, संतत है। 0 से छोटी संख्या के लिए भी हमारा फलन क्या है, संतत है। और 0 पर हम चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 0 पर हमारा फलन क्या है, परिभाषित नहीं है, यानी इसके प्रांत में 0 है ही नहीं, तो 0 पर हम चेक ही नहीं करेंगे। तो जब 0 पर चेक ही नहीं करेंगे तो इसके लिए संतत है, इसके लिए संतत है, तो हम क्या बोल देंगे कि फलन हमारा f ऑफ x जो है हमारा, यहाँ से हम लिख देंगे f ऑफ x अपने प्रांत के समस्त या सभी बिंदुओं पर संतत है। अब इसके प्रांत में 0 था ही नहीं, तो उस पर हम क्यों चेक करें। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आया, f ऑफ x अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है। तो यही हमारा आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू।